कोरोना संक्रमण ने देश ही नहीं दुनिया भर में अफरा तफरी मचा रखी है। दूसरी लहर में जो कुछ हुआ उसे याद कर आज भी मन घबराने लगता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी संक्रमण की दस्तक से दहशत फैली, मगर महामारी के इस भयावह मंजर का प्रशासन ने डटकर मुकाबला किया। स्वास्थ्यकर्मी खुद भी संक्रमित हुए, परिवार के लोग भी चपेट में आए, मगर कोई डरा नहीं। यही वजह है कि आज जिले में एक भी संक्रमित नहीं है। संभावित थर्ड वेव को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में जमकर कहर बरपाया। कबीरधाम जिला भी संक्रमण से अछूता नहीं रहा, मगर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सूझबूझ के चलते संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी। इस दौरान कई कर्मचारी और उनके परिवार भी कोरोना की जद में आए, लेकिन हौसला कम न हुआ। कोरोना से जंग जीतकर दोबारा मोर्चा संभाला। टीकाकरण की शुरुआत हुई तो कई चुनौतियां भी सामने आई। आदिवासी अंचल के साथ कई ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। ऐसे में खुद कलेक्टर रमेश शर्मा घर घर पहुंचे और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की, जिसका सकारात्मक नतीजा भी सामने आया। डॉक्टर्स पीपीई पहन के पूरा हम लोग देखभाल करते थे सर, कोई खर्च नहीं, बल्कि यहाँ सेवा मिला सर पूरा। यहाँ तक कि गर्म पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हर चीज़ मिला सर। कोरोना हमारे यहाँ बीच में संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, पूरे राज्य में फैला हुआ था। उस समय हम लोगों ने टेस्टिंग पे सबसे जोर दिया था और डोर टू डोर जो सर्वे करवाया है राज्य शासन के निर्देशों पे, उसका हमें जो बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा मिला जिले में, और उससे हम लोगों ने बहुत तेज़ी से जो कोरोना फैल रहा था उसको रोकने में सफल रहे। कबीरधाम जिले ने कोरोना के खिलाफ जो अभियान छेड़ा उसमें बड़ी सफलता मिली। जिले में अब कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। कोविड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर समेत 100 बेड लगभग खाली नजर आ रहे हैं। एक समय था जब यहां कोरोना मरीजों से पूरा अस्पताल भरा होता था। 16 महीने में 22,667 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इस बीच कोरोना से 287 लोगों की मौत भी हुई, लेकिन अब जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ और टाइम टू टाइम मेरी मैं अपने स्टाफ को थैंक यू बोलती हूँ, नर्सिंग स्टाफ को, जिन्होंने मेरा हर टाइम बोल सकते हैं कि मेरा ध्यान रखा। कोविड टेस्ट कराए तो पॉजिटिव निकला, एम्बुलेंस से एडमिट कराए, फिर यहाँ एडमिट कराए तो अच्छे से मतलब इलाज हुआ और स्वस्थ होके ठीक होके वापस चले गए। जिले में जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे तो जिला प्रशासन सुविधाएं जुटाता रहा। कवर्धा के महाराजपुर में संचालित कन्या परिसर को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। जांच का दायरा बढ़ाकर मरीजों की पहचान की और इलाज मुहैया करवाया। मितानिन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने घर घर जाकर दवाइयां बांटी। बीमारी फैला थे ऊपर से हमारा जो हमारे शरीर में नुकसान है वो बीमारी नहीं हुआ है, देखकर वजह से टीका लगवाना चाहिए। उसको कैटेगराइज करके रखे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट सीवियर है तो उसको आईसीयू में लेके जाते थे, आईसीयू में पेशेंट है तो उसको एचडीयू में पहले लेके जाते थे। एचडीयू में देखते थे कि ये पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको आईसीयू में शिफ्ट करके वेंटिलेटर लगाते थे। जिले में सबसे ज्यादा चिंता जंगल और पहाड़ों पर बसे लोगों तक पहुंचने की थी, मगर बाइक एम्बुलेंस इन इलाकों में मरीजों के लिए देवदूत साबित हुई। जिन गांव तक 4 पहिया वाहन नहीं जा पा रहे थे, वहां बाइक एम्बुलेंस के जरिए इलाज मुहैया कराया गया। अब तीसरी लहर को लेकर कबीरधाम जिला पूरी तरह तैयार है। जिले में जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, वहीं 600 बेड का अस्पताल भी तैयार है, जिसमें जरूरी सुविधाओं का खास इंतजाम है। अब कबीरधाम जिले की 45% आबादी को वैक्सीनेशन का पहला और 11% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 6,02,547 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। अब तक 3,40,812 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 2,72,421 लोगों को वैक्सीन का पहला, जबकि 68,391 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वैक्सीनेशन का ये महाअभियान लगातार जारी है। गांव में हमारी मितानिन, हमारे एएनएम, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, जितने भी शंकास्पद मरीज मिले, इनमें से 50,000 से ज़्यादा लोगों को दवा की किट उपलब्ध कराई, जिससे जो है ये बीमारी नियंत्रण में आ सकी। 200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं
साथ ही साथ एक नया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है जो कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए हम लोगों ने जो मूलभूत व्यवस्था होती है उसकी तैयारी चालू कर दी है, जिससे कि जो ग्रामीण एरिया के लोगों को हम वहीं पे उपचार कर सके। संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना है। संभावित तीसरी लहर को लेकर सतर्कता पूरी तरह बरती जा रही है। जिले में कोरोना के एक भी मरीज न होते हुए भी आज भी घर घर सर्वे जारी है ताकि कोरोना पर नियंत्रण रखा जा सके। लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है।